गुड मॉर्निंग बच्चों। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए बुक ओपन कर लेते हैं। जो वर्ड मीनिंग्स थे मैंने कराए थे आपको, मैंने आपको बताए हैं जो करने के लिए, वो होप आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी आपके कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, नोटबुक में आपको ये कंप्लीट कर लेने हैं। ऑर्गन सिस्टम पर थे हम। बॉडी के ऑर्गन सिस्टम यानी शरीर के जो अंग हैं उनमें क्या सिस्टम है, उनका क्या तंत्र है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ऑर्गन सिस्टम का हमने सर्कुलेटरी तक कर लिया था। सर्कुलेटरी रक्त संचार का तंत्र है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। हम थे यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। ठीक है, चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है मल उत्सर्जन तंत्र, यानी किस तरीके से हम जो लेटिन जाते हैं और वो किस तरीके से वो मतलब हम यहाँ से खाना खाते हैं, यहाँ पचता है, डाइजेस्ट होता है, फिर यहाँ पर इंटेस्टाइन आंतों में चला जाता है और उसके बाद मल विसर्जित करते हैं। ठीक है, तो वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी शौच करते हैं ना, तो वो सिस्टम कि भाई ये सब कैसे होता है, तो ये भी एक बॉडी का सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो ये मांसपेशियाँ होती है ना, ये है ना, इनमें जो सिस्टम होता है का मतलब जो नसों का सिस्टम होता है ना, कि कहाँ कहाँ से आ रही हैं ये नसें, कहाँ कहाँ से जा रही हैं ये नसें, किससे जुड़ी हुई हैं नसें, है ना, नसें बोलते हैं नर्व। और उन नर्वों का सिस्टम है ना, उन टिश्यूज़ का सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन सिस्टम है ना, प्रजनन तंत्र, तो ये है। तो इतने तरीके के हमारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में चलते हैं। लेट्स रीड अबाउट दीज ऑर्गन सिस्टम इन डिटेल। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं अबाउट दिस ऑर्गन सिस्टम, इन ऑर्गन सिस्टम का के बारे में इन डिटेल, विस्तार से। द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये वाला स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कंकाल का तंत्र, कंकाल का तंत्र। अब यहाँ पर क्या है, कंकाल में सारी हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, बोन्स ही बोन्स हैं। कैसे सिचुएट हुई हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोन फिक्स है, इनके सारी बोनों के फिक्स पार्ट हैं जहाँ पर वो फिक्स हैं, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि पूरा शरीर चल रहा है। अंदर से ऐसी ही सारी बोन्स हैं, यानी हमारा स्केलेटल सिस्टम है। इसके बाद अदर सिस्टम्स आते हैं। इस पर अपनी बॉडी फ्लैश भी चढ़ता है, मांस भी होता है ना, और नर्व वगैरह सब होती हैं, सारे सिस्टम इसके बाद होते हैं। लेकिन सबसे पहला तो यही है जो बेस है, हमारा आधार है। चलिए, द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन्स से मेडअप हुआ है, बना है। व्हेन यू पास योर बॉडी, जब आप बॉडी प्रेस करते हो, व्हेन यू प्रेस योर बॉडी, जब आप बॉडी प्रेस करोगे है ना, एट डिफरेंट प्लेसेस, अपने अलग अलग स्थान पर, द हार्ड पार्ट दैट यू कैन फील, जो वो हार्ड पार्ट जो है जिसे तुम फील कर सकते हो, आर द बोन्स, वो बोन्स हैं यानी हड्डियां हैं, है ना। आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को छुएं, हैंड को टच करें अपने को, आप उसे प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आपको लगेगा हार्ड हार्ड सा कुछ है, कठोर कठोर सा कुछ है। जो आपको हार्ड फील हो रहा है ना, वो वाला पार्ट क्या है, बोन्स है ना। देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में, इंसान के शरीर में 206 बोन्स हैं, 206 हड्डियाँ हैं। There are joined together, they are joined together, they are, वे हैं, joined, जुड़ी हुई, together, एक साथ, ये देखिए जुड़ी हुई है ना एक साथ, to form a bony framework,
टू फॉर्म बनाने के लिए, अ बोनी फ्रेमवर्क हड्डियों के ढांचे को बनाने के लिए, फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा, तो हड्डियों के ढांचे को यानी बोनी फ्रेमवर्क को फॉर्म करने के लिए यानी बनाने के लिए ये जो बोन्स हैं, ये जो हड्डियां हैं, ये जॉइंट हैं, जॉइंट मीन्स जुड़ी हुई हैं, है ना, जिसको कि स्केलेटल कहते हैं, जिसको कि कंकाल कहते हैं। द स्केलेटल गिव्स अस शेप, तो ये जो स्केलेटल है ना, वो स्केलेटन हमको क्या देता है, स्केलेटन हमको शेप देता है ना, मीन्स शेप मतलब आकार, एंड स्ट्रक्चर और ढांचा देता है, रचना देता है टू द बॉडी को। द स्केलेटन गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर देता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, ये रक्षा करता है, ये रक्षा भी करता है, किससे रक्षा करता है, आवर इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे अंदर वाले अंगों की ये रक्षा करता है, लाइक हार्ट, लंग्स, जैसे कि दिल या फेफड़े। ये देखिए रिब्स है, ये वाला पार्ट रिब्स है, यानी कि इसको बोलते हैं पसलियाँ। अब पसलियों के इधर इधर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है ना, और इस साइड में हार्ट होता है, दिल होता है। तो ये रिब्स से घिरा हुआ होता है, इन हड्डियों से घिरा हुआ होता है, तभी तो वो सेफ रहता है। अगर कोई चोट लगती है तो डायरेक्ट हार्ट के नहीं लगती या लंग्स यानी फेफड़ों के नहीं लगती, वो किसके लगेगी, रिब्स के लगेगी, पसलियों के लगेगी, यानी बोन के लगेगी, हड्डी के लगेगी, है ना। तो ये जो है बॉन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं, रक्षा करती हैं आवर इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे अंदरूनी अंगों की, लाइक द हार्ट एंड लंग्स, जैसे कि हार्ट और लंग्स। द स्कल, जो स्कल है, ये जो खोपड़ी है ना, ये प्रोटेक्ट करती है, क्या प्रोटेक्ट करती है, द ब्रेन को, यानी कि दिमाग को प्रोटेक्ट करती है ना। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स, और जो बैकबोन है यानी कि पीछे की जो हड्डी है ना, इसे बोलते हैं मेरुदंड, है ना, तो वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, बैकबोन, है ना। एंड द रिब केस यानी ये जो रिब जैसा केस मतलब होता है पिंजरा, है ना, ये जो पसलियों का जो पिंजरा है, जो रिब केज है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये देखिए लिखा है ना, प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, लिखा लंग्स, है ना। तो ये है, एक सेकेंड, ठीक है, ये रिब केज है, ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को और लंग्स को। द मीटिंग प्लेस ऑफ टू बोन्स, ये दो जो बोन्स हैं, ये दो जो बोन्स हैं, जहाँ पर भी दो बोन्स हैं, इनका जो मीटिंग प्लेस है यानी मिलने का स्थान है, वो जॉइंट कहलाता है। ये मीटिंग प्लेस है यानी मिलने का स्थान है, दो बोन जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, मीटिंग मतलब मिलना, प्लेस मीन्स स्थान, तो ये मिली हुई है ना, मीटिंग प्लेस है ये दो बॉन्स का, ये क्या कहलाता है, जॉइंट, क्या कहलाता है ये, जॉइंट्स मीन्स जोड़। जैसे कि हमारे जो घुटने हैं ये भी जॉइंट्स हैं, हमारी जो एल्बो है ये भी जॉइंट्स हैं, हमारे जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स भी जॉइंट्स हैं, है ना। और जो हमारे फीट हैं, वो एंकल है ना, टखना यहाँ पे, ये भी हमारे जॉइंट्स हैं, ठीक है। रिस्ट है, कलाई है, ये भी हमारा जॉइंट है, ठीक है ना। तो ये जो मीटिंग प्लेस ऑफ टू बोन्स, दो बोन्स के जो मीटिंग प्लेस हैं वो जॉइंट्स कहलाते हैं। देखो स्कल तो प्रोटेक्ट करता है माइंड को, है ना, दिमाग को, और बैकबोन प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये बैकबोन कौन सी होती है और ये स्पाइनल कॉर्ड क्या भला है, तो चलिए आपको ये बता देते हैं ताकि आपका कंसेप्शन क्लियर हो जाए। चलिए ये देखिए, ये है बैकबोन,
पीछे वाली हड्डी, जिसे आप हाथ से महसूस कर सकते हैं, है ना। ये है बैकबोन, पीछे वाली पीठ की हड्डी, ठीक है। और ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये जो जा रही है ना, रेड रेड सी दिख रही है आपको, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब देखो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये बाहरी 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 ये आउटर लेयर जो है, ये क्या है, ये क्या है, ये तो बैकबोन है। लेकिन ये जो अंदर रेडिश रेडिश सी दिख रही है ना, ये रेडिश रेडिश ऐसा कुछ अंदर ये दिख रही है ना, ये है स्पाइनल कॉर्ड। क्या है ये, स्पाइनल कॉर्ड। तो आप कहेंगे कि भाई ये तो हड्डी है रोक रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड है क्या भला, जो इतनी खास चीज़ है क्या जो कि इसको ये बैकबोन रोक रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल खास चीज़ है। क्यों, क्योंकि ये सारी जो नर्व है ना, नसें, जितनी भी हमारी बॉडी की नसें हैं वो सब यहाँ आकर के मिलती हैं। कहाँ, ये पूरी की पूरी बॉडी की नर्व्स जो है, ये वाला जो रेडिश पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला है ना, इसमें आकर के सारी की सारी नर्व यानी नसें मिलती हैं। अब क्या होता है कि शरीर के, अब ये पाँव से भी जुड़ी हुई होती हैं, हाथों से भी जुड़ी हुई होती हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट से जितनी भी नस है ना वो इससे जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो ये एक तरीके का, यहाँ पर क्या होता है, नसों का एक तरीके का गुच्छा होता है पूरा का पूरा। ये स्पाइनल कॉर्ड जैसे जा रहा है ना, नसों का जा रहा है, ये देखिए नसों का पूरा। अब ये कहाँ तक जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है। आपने पढ़ा होगा कि जब आँखें देखती हैं, आईज़ देखती हैं किसी साइट को, तो वो मैसेज कहाँ तक जाता है, आँखों से दिमाग तक जाता है ना। तो दिमाग पिक्चर बनाकर बताता है कि हाँ भाई ये फलानी पिक्चर है, या ये फलानी चीज़ है, या फिर ये कलर ऐसा है, या कुछ भी है। अगर मानो हमारा जो हैंड है, हैंड में अगर हम जल जाते हैं, स्किन से टच होता है कोई गर्म चीज़, अपने आप को फील होता है ओह ये तो बहुत गर्म है। तो जब गर्म चीज़ हमारे से टच होती है तो हमारे को पता कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है कि ये सारी हाथ की, पैर की सारी जो नसें हैं ना, जो नर्व्स हैं, वो सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ी हुई होती हैं, और वो ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे ही कहीं पर हाथ में चोट लगती है या जलते हैं, तो उसके जो मैसेज है, सीधा संदेश कहाँ तक पहुँचता है, स्पाइनल कॉर्ड पे पहुँचता है। स्पाइनल कॉर्ड के जरिए वो ब्रेन तक यानी दिमाग तक पहुँचता है, और दिमाग बताता है ओह ये तो जल रहे हैं, अरे हाथ हटाओ। एकदम से हम हाथ हटा लेते हैं, किसी भी गर्म चीज़ से हटाते हैं ना, या चोट लग जाती है तो एकदम अपने हाथ हटा लेते हैं, अरे हमारे तो चोट लग गई, है ना, पेन होता है। तो ये जो संदेश जाते हैं ना दिमाग को कि हमारे शरीर में कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो वो सारे के सारे इसी के माध्यम से जाते हैं। और हम ये कहते हैं ना, हम अपने हाथ उठाना चाहते हैं, कहते हैं हाथ उठना चाहिए, या मन में सोचते हैं हमें हाथ उठाना है, या फिर हम सोचते हैं मतलब कमांड देते हैं, आदेश देते हैं हाथ को कि भी हाथ उठना चाहिए। तो जब हमारा हाथ उठता है तो कैसे होता है, हमारा माइंड संदेश भेजता है इन स्पाइनल कॉर्ड्स में जो नर्व्स होती हैं उनको, कि भाई वो वर्क करे, यानी कि हाथ उठे तो हाथ उठेगा। यानी जो पूरी बॉडी जो हमारी चल रही है वो माइंड से चल रही है, दिमाग से चल रही है। और दिमाग जो है वो ये जो नसों का गुच्छा जा रहा है ना ऊपर से नीचे तक, ये वाला, ये देखो ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये, है ना। तो इसकी रक्षा के लिए ये बाहर की बोन होती है, जो हड्डी होती है, बैकबोन जिसे बोलते हैं, ये रक्षा करती है। अब कभी कल्पना करो, मतलब कल्पना क्या, मैं रियलिटी में बता रही हूँ कि अगर मानो किसी के पीठ में लग जाती है, ये पीठ में लग जाती है, नॉर्मल लग जाती है, जैसे ये रक्षा कर सके, यानी कि ये जो बैकबोन है ये प्रोटेक्ट कर सके, उतने हद तक चोट लगती है तो कोई बात नहीं। लेकिन इतनी स्थिति हो जाती है कि ये भी टूट जाए, तो भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, कभी ना करे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये वाली जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना वो भी डैमेज हो जाती है, यानी कि वो भी चोटिल हो जाती है, उसको भी चोट लग जाती है, तो कोई ना कोई नस डैमेज हो जाती है। अब अगर चाहे वो पाँव से जुड़ी हुई नस हो, चाहे वो किसी ना किसी पार्ट से जुड़ी हुई नस हो, अगर यहाँ से वो डैमेज हो गई तो उसका दिमाग से कनेक्शन हट जाता है ना। फिर क्या होता है, पैरालिसिस आ जाता है, पैरालिसिस बोलते हैं जिसे, लकवा, है ना, वो आ जाता है, यानी हाथ पैर नहीं हिलते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जिसके यहाँ पर पीठ में चोट बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली, बहुत मतलब
हार्ड चोट लग जाती है ना, तो वो फिर बंदा उठ नहीं पाता। मीन्स पाँव भी उसके रह जाते हैं, हाथ रह सकता है, दिमाग रह सकता है, मतलब कोई शरीर का कोई भी पार्ट रह सकता है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो चल रहा है इन नसों के ज़रिए, इन नर्व्स के ज़रिए, ये स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए, मीन्स पूरी बॉडी की जो नर्व हैं, नसें हैं, इस स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए दिमाग तक जा रही हैं, और इसी के ज़रिए पूरा शरीर हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, सारे सिस्टम परफेक्टली कर रहे हैं काम। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको बचाने के लिए परमात्मा ने क्या करा है, खुदा ने, भगवान ने क्या करा है, ये करा है कि ये जो स्पाइनल ये बैकबोन है ना, ये बनाई है जिससे कि इसकी रक्षा हो सके। ठीक है ना। तो चलिए आज आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से रक्षा करते हैं। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कल मिलते हैं आपसे। आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, वीडियो बार बार देखनी है, और वर्ड मीनिंग्स अच्छी तरीके से करने हैं, और ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर आपसे।